हेलो एंड वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का आगे का पार्ट। तो लास्ट क्लास में मैंने वीडियो में डाला है किसके बारे में, वो जो ट्रिग्नोमेट्री में जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उसका अलग अलग एंगल पे वैल्यूज क्या होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो आप लोग को ये पता चल ही गया है कि इन सब वैल्यूज कैसे आते हैं, इनका प्रूफ मैंने बता चुका है। ठीक है, लास्ट क्लास में, हाँ लास्ट क्लास में एक वीडियो में जो लास्ट लास्ट होगा वहां पे लाइट बंद हो गया था, फिर से मेरा वीडियो रुक गया था, तो वहां पे थोड़ा सा बच गया था। उस पार्ट को आप चाहोगे तो बता सकता हूँ, बट नीड नहीं है, शायद आपको आइडिया हो गया होगा। ट्राइंगल में बताया हूँ, उस ट्राइंगल से आप सभी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो खैर, मेरे यहाँ बताना था, देखिए यहाँ पे टेबल क्या था, टेबल को एक बार और देखिए क्या होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आता है आपका कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। टेबल बनाने का तरीका देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग अलग एंगल 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री। अब हमको बच्चों पता है टेबल बनाने का तरीका, आपको साइन थीटा बस याद करना है, बाकी पूरा आपको बनाकर मैं दूंगा। ठीक है, तो आप साइन थीटा 0 में याद रखो, साइन 0 कितना देता है 0, साइन 30 देता है 1/2, और साइन 45 देता है कितना 1/√2, और साइन 60 देता है √3/2, और साइन 90 देता है 1। अब ये जो कॉस थीटा होता है इसका उल्टा होगा, उल्टा मतलब 0 से लेके यहां तक गया तो कॉस थीटा होगा यहां से लेके वापस ये जाएगा, मतलब ये 1 है, कॉस 0 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉस 30 √3/2, फिर ये 1/√2 ही होगा, कॉस 60 1/2 देगा, और कॉस 90 देगा आपका 0। अब टेन थीटा कैसे आता है उसको देखो, तो टेन थीटा आता है इन दोनों के रेशियो से, इन दोनों के रेशियो से। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0, फिर 1/2 को इससे डिवाइड करोगे 2 कटेगा तो क्या बचेगा 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कट के कितना देगा आपको 1, ये दोनों को डिवाइड करोगे 2 कटेगा तो क्या बचेगा √3, ये दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना बताओ, तो ये आ जाएगा 1/0 होता है लगभग इनफाइनाइट। क्या होता है इनफाइनाइट। अब कॉट थीटा कैसे आएगा, तो इसका उल्टा लिखना है, तो ये 0 से लेके इनफाइनाइट तक गया है, तो इनफाइनाइट को आप यहाँ ले आओ, फिर √3 को यहाँ पे, फिर 1 यहाँ पे, फिर 1/√3 यहाँ पे, देन 0 यहाँ पे। अब सेक थीटा आता है, तो सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा। तो कॉस थीटा 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो √3/2 है तो ये आएगा 2/√3, 1/√2 है तो ये देगा √2/1, 1/2 है तो ये देगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा इनफाइनाइट। कोसेक थीटा निकालेंगे तो 1 से इन्फिनिटी तक गया है तो ये उल्टा आएगा, तो इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा, √2, फिर 2/√3 यहाँ पे आएगा, देन 1 लास्ट टर्म चले जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। या कोसेक थीटा आप बोल सकते हो, कोसेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। यहाँ देखो साइन थीटा 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आता है। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये टेबल आपको याद करना है। ओके, एक और ट्रिक है इसको याद करने का, कई लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि भाई साइन थीटा मेरे को निकालना है कितना कितना डिग्री में, कितना कितना डिग्री में, 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, फिर 45 डिग्री में, 60 डिग्री में, 90 डिग्री में। अब इसका भी एक ट्रिक होता है निकालने का, तो इसको क्या लिखते हैं पता है, इसको लिख देते हैं 0 से 1 तक, 0 से लेके लास्ट तक जाते जाओ, 0 1 2 3 4 ऐसा लिख देते हैं। अब इन सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको किससे डिवाइड करना है 4 से, तो 0 को 4 से डिवाइड करो, 1 को 4 से डिवाइड करो, 2 को 4 से डिवाइड करो, 3 को 4 से डिवाइड करो, 4 को 4 से डिवाइड करो। तो 0 को 4 से डिवाइड करने के बाद इसके बाद इसका रूट निकाल लो, इसका क्या निकालना है रूट, तो रूट निकालोगे 0/4, फिर रूट निकालोगे 1/4, फिर रूट निकालोगे 2/4, फिर रूट निकालोगे आप 3/4, फिर रूट निकालोगे 4/4। आप देखेंगे तो 0/4 होता है 0, 1 का रूट होता है 1, और 4 का रूट होता है 2, और यहाँ 2 से कटेगा 1 टाइम में, 2 से कटेगा 2 टाइम में, तो 1 का रूट कितना आएगा 1, और 2 का रूट √2 होगा, 3 का रूट √3, और 4 का रूट कितना आता है 2, और 4 कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, और 1 का रूट कितना होता है 1। अब 0 का रूट आप देखेंगे कितना आएगा 0, और इसी को मैं बोल देता हूँ साइन थीटा। तो आप देखो साइन थीटा का लाइन देखो ये वाला,
ये वाला लाइन आया कि नहीं आया? तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये ट्रिक होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। कैसे लिखना है? 0, 30, 45, 60, 90 है तो इसको 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो, उसका सबको 4 से डिवाइड कर दो, फिर सब में रूट ले लो। रूट के बाद जो वैल्यूज आएंगे वही वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर कॉस थीटा कैसे लिखना है आपको पता है? ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, √3/2, ये 1/√2 हो गया, फिर 1/2 यहाँ पे आएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर टेन थीटा आपको पता है कैसे आएगा? इन दोनों को डिवाइड करके, तो 0/1 0 डिवाइड होगा, 2 2 कटेगा तो 1/√3, सेम सेम कटेगा तो 1, 2 2 कटेगा तो √3, 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। अब आपको कॉट थीटा पता है कैसे निकालोगे? तो इनफाइनाइट यहाँ पे आएगा, √3 यहाँ पे आएगा, फिर 1, फिर ये यहाँ पे आएगा और 0 यहाँ पे आएगा। फिर आपको पता है सेक थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ बताया हूँ, वही सब चीज यहाँ फिर आपको फॉलो करना है, आपको टेबल मिल जाएगा बना बुनाया। ठीक है, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ आपको और बढ़िया बढ़िया चीज जो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये टेबल को नहीं मिटा रहा हूँ, टेबल से ही आपको कुछ कुछ वैल्यूज पता होना चाहिए। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स समझो आप क्या कि बच्चा, यदि यहां पे थीटा है और दूसरा एंगल थीटा 2, एक थीटा 1 है और दूसरा थीटा 2 है, और दोनों का सम कितना आता है? 90। दोनों का सम कितना आता है? 90। तब थीटा 1 और थीटा 2 बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थीटा 1 एंड थीटा 2 को अपन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मैं बोला यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल क्या है बताओ? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ को आपको एक बात याद रखना है, साइन का जो जोड़ीदार बनने वाला है वो बनने वाला है कॉस। वैसे टेन का जोड़ीदार बनने वाला है क्या? कॉट। वैसे सेक का जोड़ीदार बनने वाला है क्या? कोसेक। कोसेक। ठीक है, इतना समझ के रखो। अब क्या जोड़ीदार है आपको समझ में आएगा, देखते जाओ। यदि यहां पे साइन में रखता हूं थीटा तो ये हमेशा इक्वल होगा cos 90 माइनस थीटा, या फिर मैं ऐसा लिखता हूं यहां पर रखा cos थीटा ये हमेशा इक्वल होगा sin 90 माइनस थीटा। देखो थीटा और इसका सम कितना आएगा? देखो यहाँ पे थीटा को यदि मैं जोड़ता हूं 90 माइनस थीटा से तो थीटा थीटा कटेगा और मेरे को मिलेगा क्या? मिलेगा 90। तो ये और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दो एंगल का सम तो साइन और कॉस क्या होगा? सेम। साइन और कॉस क्या होगा? सेम। देखो थीटा और इसको जोड़ोगे तो नहीं समझ में आया? बताता हूँ। जैसे कि बच्चों साइन में यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है? कॉस 90 है। अब देखो यहाँ पे साइन 0 है और यहाँ पे क्या है? कॉस 90। अब देखो 0 और 90 को जोड़ के देखो, 0 को 90 से जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90। तो ये दोनों क्या है बताओ? 0 और 90 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो देखो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। और यहाँ पे कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना है? देखो 0। ये सेम आया कि नहीं आया? आया। वैसे ही आप देखो यहाँ पे, जैसे कि आप मान के चलो आपका साइन यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री। तो भाई साहब कॉस क्या होगा बताओ? तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा 60, तभी जुड़ के आएगा। देखो 30 और 60 कितना हो जाता है? 90। तो 30 और 60 कितना हो गया? 90। तो दोनों का एंगल क्या होगा? सेम। तो देखो साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। यहाँ पे cos 60 भी कितना होगा? 1/2। देखो cos में 60 डिग्री आके देखो 1/2 है। ये सेम आया कि नहीं आया? आया। वैसे ही आपका मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या क्या साइन आता है आपका, मान के चलो 45 डिग्री, यहाँ पे cos भी 45 होगा। देखो 45 45 90 होता है तो ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो साइन 45 होता है कितना? 1/√2। तो यहाँ पे आप देखो cos 45 भी होता है 1/√2, 1/√2। सेम आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। और देख सकते हो साइन में देखोगे 60 तो इक्वल आएगा कॉस में 30, 60 और 30 90। तो साइन 60 होता है √3/2, तो कॉस 30 भी कितना होगा? √3/2। ये कॉन्सेप्ट आप समझ में आया होगा। वैसे ही आपका होता है साइन में देखो 90 डिग्री तो कॉस में क्या होगा? 0। तो साइन 90 कितना होता है? साइन 90 होता है 1। तो कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 भी कितना होता है? 1।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब यहाँ पे मैं लिखा बच्चा साइन 15 डिग्री और यहाँ पे लिखा मैं कितना कॉस 75 डिग्री, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे 15 और 75 कितना होता है बताओ 90, तो ये दोनों का सम 90 हो रहा है, तो इनका वैल्यू सेम रहेगा। इनका वैल्यू क्या रहेगा सेम। मान चलो साइन 15 x है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा x। समझ रहे हो बात को। मान चलो ये 5 डिग्री है और ये कितना है आपका 85, दोनों का सम 90 है, ये दोनों सेम होगा, ये दोनों क्या होगा सेम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं अपन। इसी तरह से आप टेन और कॉट में देख सकते हैं, सेक और कोसेक में। मान चलो यहाँ मैं लिखता हूँ टेन 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉट में आ जाएगा कॉट 90, तो 0 और 90 90 होता है, तो टेन 0 कितना होता है, तो देखो टेन 0 होता है 0 0, तो कॉट 90 भी 0 होता है, देखो कॉट 90 कितना होता है 0। वैसे यहाँ मैं टेन 30 लूंगा तो कॉट 60 लेना पड़ेगा। अब देखो टेन 30 कितना है, तो आपका टेन 30 कितना है 1/√3, कितना है 1/√3। कॉट 60 देखो, तो कॉट में आप आओगे 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री में देखो 1/√3, तो बोला ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से दोनों का सम, तो सीधी सी बात है टेन और कॉट क्या होगा सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। वैसे ही मान चलो यहाँ पे आता है टेन 45 और यहाँ पे आता है कॉट 45, तो इनका वैल्यू सेम रहेगा। तो देखो टेन 45 1 है, कॉट 45 भी कितना है 1 है, ठीक है। वैसे टेन 60 ले लो और कॉट 60 ले लो, तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा √3 टेबल से देख के बता सकते हो। और यहीं पे टेन 90 है और यहाँ पे क्या है कॉट 0 है, तो भाई टेन 90 का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो कॉट 0 का वैल्यू भी कितना होगा इन्फिनिटी, क्योंकि इन दोनों का एंगल का सम कितना है बताओ 90 डिग्री है। सेम आप सेक और कोसेक में भी बता सकते हैं, सेम आप सेक और कोसेक में भी बता सकते हो, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। अब मैं ये चाहता हूं बच्चों कि आप लोग को ये चीज जरूर पता होना चाहिए। क्या चीज जरूर पता होना चाहिए, वो है कि भाई साहब मेरे पास साइन 45 आता है और कॉस 45 आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, जो कि होगा 1/2। दूसरा बात आपको याद होना चाहिए, टेन 45 आ गया और कॉट 45 आ गया, तो इनका भी वैल्यू सेम रहेगा, जो कि कितना होगा 1। अब मान के चलो आपके पास यहाँ पे आता है सेक 45 और कोसेक 45, तो इनका भी वैल्यू सेम होगा 1, जिसको आप बोल सकते हैं, सॉरी 1 बोलता हूँ, इसका वैल्यू होगा √2, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, तो याद रखो इसको, स्पेशल वैल्यूज हैं जो आपको याद होना चाहिए। साइन 45 कॉस 45 1/√2, फिर टेन 45 कॉट 45 कितना होता है 1, फिर सेक 45 कोसेक 45 कितना होता है √2। वैसे आपको याद होना चाहिए इसके बारे में, एक जोड़ा बनता है साइन 30 और कॉस 60। साइन 30 कॉस 60 होता है 1/2, आप उसको याद रखें, ठीक है। वैसे ही आपको एक जोड़ा याद रखना है, क्या कॉस 30 और साइन 60, ये होता है √3/2, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक। एक जोड़ा याद होना चाहिए आपको टेन 30 और कॉट 60, इनका वैल्यू होता है 1/√3। और एक जोड़ा याद होना चाहिए टेन कितना टेन 60 और कॉट 30, ये होता है आपका √3। और एक और स्पेशल वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, वो है क्या साइन 90 और कॉस 0, ये कितना होता है 1। यदि आप वो टेबल याद नहीं कर सकते, आप इतना वैल्यू याद रख लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आपका क्वेश्चन बन जाएंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इतना में बन जाएगा, आराम से कर लोगे। बाकी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। अब बच्चा मान के चलो मेरे को पता है साइन 30 कितना होता है 1/2, मेरे को पता है साइन 30 कितना होता है 1/2, तो भाई साहब मैं यहां बता सकता हूं कोसेक 30 क्या होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा याद रखना एक बात, क्या बात याद रखोगे कि यहाँ पे जो कोसेक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है, हमेशा याद रख लो। यदि आपको साइन पता है तो आप कोसेक बता सकते हो, यदि आपको साइन पता है तो आप कोसेक बता सकते हो। तो साइन 30 1/2 है, तो कोसेक 30 इसका रेसिप्रोकल होगा, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, आराम से बता सकते हो। यदि बच्चा आपको पता है कितना साइन 45 1/√2 है, 1/√2 है, तो आप यहाँ बता सकते हो कि कोसेक 45 जो होगा साइन 45 का रेसिप्रोकल, तो साइन 45 1/√2 है, तो कोसेक 45 इसका रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल होता है √2। वैसे ही आप बता सकते हो यहाँ पे किसके बारे में, मान के चलो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री आपको पता है कितना होता है √3/2, तो आप आराम से बता सकते हो कोसेक 60 क्या होगा, तो कोसेक 60 जो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन 60 होगा। ये √3/2 है, तो ये आपको देगा 2/√3,
2/√3। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं और आपको याद कराता हूं बाकी सब चीजें। जैसे कि मैं बताता हूं, यहां पे आपको रेसिप्रोकल से याद रखना है, जैसे कि सेक थीटा रेसिप्रोकल होगा आपका कॉस थीटा का, कोसेक थीटा जो होगा रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा का। वैसे ही आपको याद रखना है कॉट थीटा जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा इसका टेन थीटा का। मतलब बच्चा आपको पता है, यहीं से बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे साइन 30, साइन के बारे में आपको पता चल गया, अभी जस्ट बताया था। कॉस के बारे में पता है, कॉस 30 आपको पता है √3/2। तो आप आराम से यहाँ बता सकते हो सेक 30 क्या होगा। तो सेक 30 होगा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो √3/2 है, दे देगा 2/√3, आराम से देगा। वैसे ही आप बता सकते हो, आपको पता है cos 0 डिग्री कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है 1। तो आप आराम से बता सकते हो sec 0 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। वैसे ही आप बता सकते हो, यदि आपको पता है cos 45 होता है 1/√2, तो आप आराम से बता सकते हो sec 45 जो होगा वो cos का रेसिप्रोकल होगा, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल होता है √2, 1/√2 का रेसिप्रोकल होता है √2। ऐसे ही आप cos 60 डिग्री आपको पता है कितना होता है 1/2, तो आप बता सकते हैं sec 60 डिग्री जो होगा वो cos का रेसिप्रोकल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, वैसे ही आप याद रखना चाहते हैं किसका, कोसेक का, तो कोसेक का भी जस्ट बताया था। कॉट का बता सकते हैं, तो जैसे कि आपको पता है 10, आपको पता है 0 डिग्री कितना होता है 0, तो यहाँ पे cot 0 भी आप बता सकते हो, तो cot 0 इसका रेसिप्रोकल होगा। तो जानते हो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 0 का अपॉन 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 क्या देता है इनफाइनाइट, तो इसका रेसिप्रोकल आपको देगा इनफाइनाइट। वैसे ही आपको पता है tan 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1/√3, तो आपको cot 30 डिग्री भी पता चलेगा, ये जो होगा इसका रेसिप्रोकल, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल आएगा √3। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे tan 45 डिग्री कितना होता है 1, तो आपको पता है cot 45 जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, और आपको पता है 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री कितना देता है आपको √3, तो आप निकाल सकते हैं cot 60, तो cot 60 जो होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, तो आप जानते हैं √3 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/√3। ऐसे करके रेसिप्रोकल कर करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से आप निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कौन कौन सेम होता है, तो साइन और कॉस क्या होते हैं सेम। कब कॉम्प्लीमेंट्री में कैसे होता है, कैसे लिख सकते हो, यदि मैं लिखता हूँ sin 90 माइनस थीटा, तो ये क्या देगा मेरे को कॉस थीटा, क्योंकि इसका और इसका सम, दोनों के एंगल का सम कितना है बताओ 90 डिग्री। नहीं समझ में आया तो देखो, यहाँ पे मान चलो sin 30 है, तो ये इक्वल होगा cos 60 के। यहाँ मान के चलो sin 45 है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 45 इक्वल आएगा। यहाँ मान चलो sin 60 है, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल cos 30 में, क्योंकि दोनों का सम 90, 60 30 90, 45 45 90, 30 60 90। ऐसे नहीं है भाई, यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे sin 15 डिग्री लिखता हूँ, फिर भी यहाँ पे इक्वल आ जाएगा cos 75 के, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90। यहाँ पे मैं लिखता हूँ sin, आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ कितना 6 डिग्री लिखता हूँ, तो ये इक्वल आ जाएगा किसके बताओ, cos 90 से कम कर दो तो 84 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ऐसी नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हो sin 50 डिग्री लिख रहे हो, तो भाई ये इक्वल आ जाएगा cos 40 डिग्री का, क्योंकि 40 और 50 कितना हो जाएगा 90। मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ऐसा सेम होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है सेम। तो इसलिए आप याद रखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। सेम टू सेम यहाँ पे मान के चलो cos, यहाँ पे आता है आपका 90 माइनस थीटा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे sin थीटा, क्या बोलेंगे sin थीटा। बोलने का मतलब यहाँ पे यदि आप cos 30 लेते हो तो यहाँ मिलेगा आपको sin 60, यहाँ पे आप cos 0 लेते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे sin 90, यहाँ पे आप cos 15 डिग्री लेते हो तो आपको मिलेगा sin 75 डिग्री, यहाँ पे आप cos 45 डिग्री लेते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा sin 45 डिग्री, यहाँ पे आप cos 90 डिग्री लेते हो तो आपको मिलता है यहाँ पे sin 0 डिग्री। इस तरीके से आपको मिल जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे ही करते करते आप बता सकते हो tan 90 माइनस थीटा आपको देगा cot थीटा, वैसे ही आपको cot 90 माइनस थीटा देगा tan थीटा।
ऐसे ही करके आप बता सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा आपको देगा क्या, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा देगा क्या आपको, सेक थीटा। तो देखो कोसेक 90 माइनस थीटा है तो सॉरी सेक 90 माइनस थीटा है तो कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा। ये दोनों एक दूसरे का जोड़ीदार है। वैसे tan का जोड़ीदार है कॉट, tan 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा है तो tan थीटा। इस तरीके से आपको मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बोला फाइंड, बोला साइन 31 डिग्री और नीचे में लिख दिया कॉस 59 डिग्री, प्लस लिखा 1/2, यहाँ पे लिख दिया कॉस लिख दिया 70 डिग्री अपॉन लिख दिया साइन 20 डिग्री। मैं बोला आपको फाइंड इसका वैल्यू फाइंड करना है, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तो आप देखोगे 31 और 59 जोड़ के देखो दोनों कितना होता है, तो 31 और 59 हो जाएगा 9 और 1 10, 1 इधर 5 3 8 और एक 9, तो 90 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये दोनों सब 90 डिग्री है, मैं बताया था ये दोनों सेम होगा, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो सेम होगा तो बच्चों ये सेम सेम कटेगा तो कितना आएगा 1। वैसे 1/2 देखो 70 और 20 कितना होता है 90, तो 70 और 20 कितना हो गया आपका 90, तो साइन और कॉस सेम होता है उसमें, बताया था देख लो। तो साइन कॉस सेम होगा तो ये दोनों सेम होगा, कटेगा क्या बचेगा 1/2। सॉल्व करो तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 + 1/2, तो सॉल्व हो कितना आएगा 3/2। इसका आंसर 3/2 होगा। ठीक है, इसी को सीजी बोर्ड के बच्चे लोग कैसे बनाते हैं, तो इसको सीजी बोर्ड के बच्चे लोग बनाते हैं इस तरीके से। ये साइन 31 है तो 31 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 59 अपॉन कॉस 59। ठीक है, देखो ना 90 में 59 घटाओगे 31 आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है भाई। वैसे यहाँ पे 1/2 है, ये cos 70 है तो इसको लिखेंगे 90 माइनस 20, 70 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 20 अपॉन में cos sin 20। आपको अभी पता है sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cos थीटा 59 है अपॉन भी cos 59 है प्लस 1/2 cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा, तो आपको पता है यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा की जगह 20 है और नीचे sin 20 है। अब देखो sin 20 कटा, cos 59 कटा, 1 + 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 2 1 are 2, 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको पता चल जाएगा। इसको मिटाता हूं मैं। तो बच्चों इस तरीके से यदि आप लोग को कॉन्सेप्ट दिखता है तो आराम से आप लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं आप लोग को यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है एंगल वाला उसको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। मैं पूरा टेबल को बता दिया, टेबल कैसे बनाते हैं ये बता दिया, ट्रिक भी बता दिया इसका, फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बता दिया, साथ ही साथ आपको पूरा टेबल का वैल्यूज को प्रूव भी किया था लास्ट वाले लेक्चर में। तो आपको इतना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जो कि नॉर्मली यूट्यूब में आप वीडियो देखेंगे तो 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, बट मैं इसके लिए आपको बहुत लंबा वीडियो बना दिया, एक 25 मिनट का उसका वीडियो बना दिया, इसका अलग बना दिया। अब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा इसका एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।